अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आमना मैथ 94 चैनल। हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ठीक है, हमें जो लाइन सेगमेंट गिवन है वो हमें 7.5 सेंटीमीटर का गिवन है, तो हम ये रूलर की मदद से 7.5 सेंटीमीटर का जो एक लाइन सेगमेंट है वो ले लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारा 7 और ये हमारा 5, एक हमारा ये पॉइंट आ गया और एक हमारा 0 पे पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेंगे और इनको अब हम कोई नाम दे देते हैं। इसको हम P का नाम दे देते हैं और इसको हम Q का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, आपने ये 11.1 में इसमें सारे में ही हमने यही काम करना है। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। लाइन सेगमेंट लेने के बाद हम एक जो रे है वो ऊपर की जानब खींचेंगे और एक रे नीचे की जानब खींचेंगे। और वो किस तरीके से खींचेंगे वो हम एक्यूट एंगल बनाते हुए खींचेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे मैं 30 डिग्री का ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, हम ऐसा करते हैं, 30 डिग्री का एंगल पॉइंट P पे बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट P था ये। ठीक है, इसके ऊपर हम 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ये 10, 20 एंड 30। ठीक हो गया। इसे हम, और एक इसके ऑपोजिट हमें एंगल चाहिए, क्योंकि हमें 2 रेज चाहिए। यहाँ पे हम 30 डिग्री लेंगे। ये देखें, 10, 20 एंड 30। आई एम सॉरी, इसका आपने ध्यान रखना है कि ये हिले नहीं। ठीक हो गया। अब हम इसे रूलर की मदद से इनको ज्वाइन कर देंगे आपस में। ये मेरे पास रूलर है और ये पॉइंट 5 है, इसको मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करूँगी जो 30 डिग्री का आया था। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गई है, रे आ गई है। ठीक है, और इसी तरह इसके ऑपोजिट यहाँ पे भी एक रे आ गई। ये हम इधर से या इस तरफ खींच लेंगे। ठीक है, अब हम इनको कोई नेम दे देंगे। ये हमने PQ दिया था, तो इनको हम R और S का नेम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हमें गिवन क्या था, हमने क्या करना था, सबसे पहले तो हमें 7.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेना था और हमें 5 पार्ट्स चाहिए कॉन्ग्रुएंट, यानी इक्वल 5 पार्ट्स। हमने क्या करने हैं, जो ये लाइन है इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड टाइम हम क्या करेंगे, अब ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा 7.5 का है। ठीक है, और हमें पार्ट्स कितने चाहिए, 5 पार्ट्स चाहिए। हम 7.5 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 1 ज़र 5, यहाँ पे 5 6 7 2 बच गए, और ये 5 और ये जो पॉइंट है ऊपर चला गया, और 5 5 ज़र 25, 1.5 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, 1.5। अब हमारे पास एक टूल है, ये कंपास, ये हमने टूल लेना है अपना, और इसको हमने 1.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ठीक है, हम 0 पे इसे रखेंगे। ये देखें, सबसे पहले 0 पे रखेंगे और उसके बाद 1.5, ये हमारा 5 है। ठीक हो गया। इसे मैंने 1.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है, और चूँकि हमें 5 पार्ट्स चाहिए, तो हम इसे जो दोनों रे हैं हमारी PR और QS, इसके ऊपर हम 5 टाइम ड्रा करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट P से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको हम कोई नाम देंगे। ठीक है, इसको हम A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम दे देते हैं, C D एंड E। ठीक है, सेम जो काम हमने इधर किया है वही हमने इसकी जो ऑपोजिट रे है उसके ऊपर भी हमने यही काम करना है। ठीक है,
जो हमारा कंपास है वो 1.5 सेंटीमीटर ओपन है, तो हम 5 टाइम इधर भी लगाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। जैसे हमने उनको नाम दिए हैं, इनको भी हम नाम देंगे। ये हमारा ई तक था, इसको हम एफ़ का नाम दे देते हैं, GHINJ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को इनके साथ ज्वाइन कर देना है। अब हमने लाइन सेगमेंट हमारे पास अचीव हो जाएंगे। हमने ये जो एफ़ है इसको पी के साथ मैच करेंगे, ए को जी के साथ। इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट पी के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारा पॉइंट जी है, तो ये हमारा ए और जी ये हो गए, और बी और एच ये ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी, और नेक्स्ट हमारे पास है डी, और लास्ट पॉइंट हमारा है ई एंड क्यू। ठीक हो गया। इनको हमने ज्वाइन कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं आए हैं, ये हमारे क्या हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है। इनको हम कोई नाम दे देते हैं, एक्स वाई जी, और इसको जी प्राइम दे देते हैं। ठीक हो गया। ये जो मैंने सारे नेम दिए ना, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी इनको नेम दे सकते हैं। अब हमने क्या काम करना है, हमने स्टेप्स लिखने हैं कंस्ट्रक्शंस के। जो हमने काम किया है वो हमने बारी बारी लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सबसे फर्स्ट पे हमने क्या काम किया था स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पे हमने लाइन ड्रा की थी पी क्यू। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये कितने सेंटीमीटर की थी, 7.5 सेंटीमीटर। ड्रा 7.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। और इसमें हमने यूज़ किसको किया था, रूलर को। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, हमने रे ली PR एंड QS। ड्रा 2 रेस, उनको नाम हमने क्या दिया था, PR एंड QS, मेकिंग एंगल कौन सा बना रहे थे ये लोग, एक्यूट एंगल with PQ, with line segment PQ। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप पे हमने क्या काम किया था, हमने एक मुनासिब रेडियस की प्रकार खोली, ओपन की, और हमने आर्क लगाई। हमने क्या किया, ड्रा सूटेबल रेडियस, ड्रा आर्क्स, आई एम सॉरी, 1 2 3 4 5, हमने 5 आर्क्स, ड्रा 5 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस। ठीक है। ऑन रे PR which intersect at points A, B, C, D and E। ये देखिए, इसी पे इंटरसेक्ट किया था। एंड intersect
द रे क्यू एस, और जो क्यू एस है उसको कहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, एट पॉइंट्स एफ जी एच आई एंड जे। ये देखें एफ जी एच आई जे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। हमने फोर्थ पे क्या किया, हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, हमने ये लाइन सारी ड्रा की है ना, ड्रा लाइन सेगमेंट पी एफ, ये देखें पी एफ ए और जी, बी और एच, सी आई डी जे एंड ई क्यू। ठीक है, ये हमें लाइन सेगमेंट अचीव हुए। फिफ्थ, हैंस रिक्वायर्ड पार्ट्स आर, हमारे रिक्वायर्ड पार्ट्स कौन से हैं, ये पी एक्स, एक्स वाई, वाई जी, जी से जी प्राइम और जी प्राइम से क्यू, ये हमारे कौन से हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, हमें 5 पार्ट्स चाहिए थे और वो रिक्वायर्ड हो गए। हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हैं, पी एक्स, एक्स वाई, वाई जी, जी प्राइम, जी प्राइम से क्यू। ठीक है, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो इससे आप ये जो कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में हमने राइट की है आप इसे उर्दू में राइट करेंगे। और हम उर्दू में भी एक जो जस्ट 1 क्वेश्चन है उसकी सिर्फ मैं आपको उर्दू में कंस्ट्रक्शन राइट करके दूंगी, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उर्दू में मैं राइट नहीं करूंगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये थोड़ी सी वीडियो को आगे स्किप करके थोड़ा सा आगे चले जाएं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इकदाम अमल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हमने स्टूडेंट्स हमने एक ये लाइन ली थी, किता खत लिया था। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एक किता खत पी क्यू 6 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2 पे, अच्छा स्टूडेंट मैं आपको राइट करवाती हूँ तो आप खुद राइट करें, मुझे राइट करना ज़रा मुश्किल हो रही है मेरे लिए। तो नंबर 2 पे हमने क्या किया था, नंबर 2 पे हमने आप लिखें पी क्यू के साथ एक हादा जाविया बनाती हुई शुआ पी आर और क्यू एस को खींचा। ठीक है, नंबर 3 पे मुनासिब रदास की 5 कौसें लगाई। ठीक है, मुनासिब रदास की 5 कौसें लगाई जो पी आर को नकात ए बी सी डी ई पर और जो ये शुआ क्यू एस को एफ जी एच आई जे पर बल तरतीब किता करती है। नंबर 5 पे आप लिखें कि कितात खत ये एफ पी एफ ए जी बी एच सी आई डी जे ई और क्यू को आपस में मिला दिया, और आखिरी स्टेप में हमारा बस पी एक्स, एक्स वाई, वाई जी, जी प्राइम एंड क्यू मतलूबा मुतमासिल हिस्से हैं। ठीक है, 1 का आज क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स।
इट्स मीन कि हमने क्या करने हैं 10.8 सेंटीमीटर के हमने लाइन सेगमेंट लेने हैं और वो 6 बराबर हिस्सों में हमें तकसीम करना है। कितने हिस्सों में? 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो सबसे पहले जो हमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो वो हमें कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 10.8 सेंटीमीटर। ये मेरे पास रूलर है, ठीक है। इसको देखें, जो ये है ये सेंटीमीटर में लाइंस दी हुई हैं। ये हमारे पास 0 है, 0 से 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट लेना है, ठीक है। हम इसे रख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है? 0 है, ठीक है। हम 0 पे कर लेंगे। ये हमारा 0 पॉइंट है और हमने कितना लाइन सेगमेंट लेना है? 8 हमने कितने सेगमेंट लेना है? 10.8। ये 10 और ये 10.1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। ये हमने सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमने कर लिया है। हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया है 10.8। कितना? 10.8। हमने एक हमारे पास ये 0 पॉइंट था और ये 10.8 पॉइंट था। तो ये हमारे पास 10.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमारे पास अचीव हो गया है, हासिल हो गया है। अब हम इसको नेम दे देते हैं। हम इसे P एंड Q का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को P का नाम दे देते हैं और इसका Q का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने हादा जाविया लेना है। हादा जाविया जो होता है वो 90 से लेस देन होता है और इसे हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें कौन सा एंगल लेना है? एक्यूट एंगल लेना। हमने पॉइंट P पे भी एक्यूट एंगल यानी हादा जो जाविया है वो लेना है और जो पॉइंट Q है यहाँ पे भी हमें एक्यूट एंगल यानी हादा जाविया लेना है। तो वो चूँकि 90 से लेस देन होता है तो हम ये देखें, ये हम कैसे लेंगे? ये जो हमारे पास ये पॉइंट है ये हम अपने इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे। ये देखें ठीक है। ये देखें, ये हमारा जो ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये हमने बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रखा है, ठीक है। और ये 0 10 हम ऐसा करते हैं 30 डिग्री का ले लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का यहाँ पे ले लेते हैं और 30 डिग्री का ही हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके ऑपोजिट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? हम स्केल की मदद से इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये इधर ज्वाइन हो गया और इधर भी हम ज्वाइन कर देते हैं। एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये हमारी अरे है, यहाँ पे हमें इसका ये भी लगाना है, एरो भी लगाना है। इसको हमने PQ का R दिया था तो इसको जो हम नाम है इसे हम R का नाम दे देते हैं और इसे हम S का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने 1.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लिया, फिर हमने इधर एक्यूट एंगल बनाया और उसके नीचे भी एक्यूट एंगल बनाया। अब हमने क्या करना है? हमारे पास जो टोटल लाइन सेगमेंट की जो सेंटीमीटर थे वो कितने थे? 10.8 सेंटीमीटर और हमें 6 सेगमेंट लेने हैं। इसके कितने हिस्से हमने बनाने हैं? 6। तो हम इसे 6 पे डिवाइड करके देखते हैं। 6 1 ज़र 6 4, ये पॉइंट ऊपर चला गया 8, तो 8 ये तकरीबन हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर जो है ना वो आएगा, ये हमारे पास, ठीक है। 1.8 इट्स मीन अब हमने क्या करना है? हमने अपना टूल लेना है कंपास और इसको हमने खोलना है 1.8 सेंटीमीटर। कितने पॉइंट खोलना है? 1.8 सेंटीमीटर। ये देखें, ये हम 0 पे इसे रखेंगे, ठीक है। 0 पे रख के हम 1.8 तक इसे, ये हमारा, ये देखें, ये हमारा 1 पॉइंट है और ये 5 है, 6 और 8, यहाँ पे जाके 8 हो जाएगा। तो हमें इसे 6 सेंटीमीटर जो है वो खोलना है,
ये 5 6 7 एंड 8, ये हमारा, ये देखें, ठीक है। मैंने जो अपना कंपास है, ये जो टूल है मेरे पास कंपास, इसको मैंने 1.8 सेंटीमीटर जो है वो उसे खोल लिया है, और अब पॉइंट पी पर रख के इसे मैं, ये हमने कॉस लगा दी, हमने 6 कॉस लगानी है। 1 हो गया, फिर ये 2, and 3 and 4। ये लाइन मेरा थोड़ा सा, ये लाइन छोटी है तो इसे हम थोड़ी सी और लॉन्ग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 6 कॉस जो है वो लगा ली हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऐसे ही 6 कॉस हम इसके ऑपोजिट भी लगाएंगे। हमने सबसे पहले पॉइंट क्यू पे रखेंगे अपना टूल, और ये 1 कॉस, फिर 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको हमने आपस में ज्वाइन कर देना है इन पॉइंट के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम ये पॉइंट पी और जो ये पॉइंट है इनको आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी, ठीक हो गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको और इस पॉइंट को कर देंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देने हैं, ठीक है। इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, और ये क्यू को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमने ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे देंगे, ठीक है। हम अपनी, ये हमारी मर्ज़ी है जो हम नाम देना चाहें, तो मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी ई, और इसको एफ का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका जी का नाम दे देते हैं, एच आई जे के एंड एल। हमने डायग्राम जो है वो ड्रा कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके स्टेप राइट करेंगे कि हमने क्या क्या काम किया है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रा किया था, कितने सेंटीमीटर का, 10.8 सेंटीमीटर का। बस वही हमने लिख लेना है और कुछ नहीं करना। देखें फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा आ 10.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट पी क्यू, और यूज़ हमने क्या किया था, रूलर यूज़ किया था। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आप इसे उर्दू में लिख लेंगे कि हमने पैमाने की मदद से 10.8 सेंटीमीटर का किता ख़त वो खींचा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, हमने सेकंड स्टेप में हमने पी आर एंड क्यू एस, ये हमने रेज ली थी, और ये एंगल कौन सा बना रही थी, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे कि ड्रा टू रेज पी आर एंड क्यू एस मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू के साथ एक्यूट एंगल बना रही है पी आर एंड क्यू एस। अगर आप, और उर्दू में अगर आपने लिखना तो आप एक्यूट को हादा ज़ाविया कहते हैं, आप हादा ज़ाविया लिख लेंगे। उर्दू मीडियम के हैं तो आप ये लिख लेंगे कि एक शुआ पी आर एंड क्यू एस पी क्यू के ऊपर खींची हादा ज़ाविया बनाते हुए,
ठीक है। नंबर 3 पे हमने क्या किया था, हमने ड्रा आर्क की थी पी आर के ऊपर, यानी रेस के ऊपर हमने आर्क ड्रा की थी। एक मुनासिब रेडियस हमने निकाला था और मुनासिब रेडियस की अपना प्रकार खोला था और उसको हमने आर्क जो है ये हमने 6 आर्क लगाई थी। ठीक है, पी आर के ऊपर भी हमने लगाई थी और क्यू एस के ऊपर भी हमने लगाई थी। यही हमने लिख लिया है, ड्रा 6 आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस इंटरसेक्ट द रे पी आर एट पॉइंट्स। पी आर को ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी सी डी ई एफ, यही लिख लिया है, ए बी सी डी ई एफ एंड इंटरसेक्ट द रे क्यू एस एट द पॉइंट इन पॉइंट, यानी क्यू एस को ये इन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, 4th स्टेप पे हमने क्या किया था, हमने लाइन जो थी वो ड्रा की थी, यानी हमने जैसे ये पॉइंट जी था, इसको पी के साथ मिलाया, एच को ए के साथ मिलाया। अब हमने यही नेक्स्ट स्टेप में हमने यही लिख लिया है, ड्रा लाइन सेगमेंट पी जी ए एच बी आई सी जे, यही हमने लिख लिया। ये ड्रा लाइन सेगमेंट जी पी ए, ये मैंने जी पहले लिख लिया, इसे हम आप मतलब कि यूँ भी लिख सकते हैं, पी जी और ए एच। ठीक है, बी आई सी जे डी के ई एल एंड पी क्यू। ठीक हो गया। अब जब हमने ये जब हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किए तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मिला हमें, ये देखें, ये हमारी पी क्यू लाइन थी। पी क्यू लाइन के ऊपर हमें ये पॉइंट मिले जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम कोई नाम दे देते हैं, इसे हम यू का नाम दे देते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। यही 6 पॉइंट जो हैं ये हमें चाहिए थे, जो हमें अचीव हो गए हैं। तो हमने अपने लास्ट स्टेप में ये लिख लिया है, द लाइन सेगमेंट यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आर 6 पार्ट ऑफ द लाइन पी क्यू। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो आप 4th स्टेप में ये लिखेंगे कि मुनासिब रदास की 6 कौसें लगाई जो शवा पी आर को नुकात, ये जो हमने लिखे हैं इसके ऊपर बल तरतीब किता करती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको आप यूँ लिख लेंगे कि ये जो हमारे ये पॉइंट्स हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, बस ये नुकात बल तरतीब ये किता करते हैं। तो ये हमारे जो हमें मतलूबा मुतमासिल हिस्से हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में 10.8 सेंटीमीटर की हमने जो लाइन सेगमेंट था और यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ऊपर हमें 6 पार्ट्स चाहिए थे और अब हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 5 पार्ट्स चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 10 है। ठीक है, इसको मैं आपस में अटैच कर दिया तो ये मेरे पास कितना लाइन सेगमेंट आ गया, 10 सेंटीमीटर का। सबसे पहला काम तो हमने कर लिया कि हमने 10 सेंटीमीटर की एक अरे जो है उसे ड्रा कर लिया है और इस अरे का हमें, आपको पता है, कोई नाम भी रखना होता है तो हम इसे पी एंड क्यू का नाम दे देते हैं। अब आपको पता है कि हमने एक्यूट एंगल, इट्स मीन हादा जो जाविया है वो हमने ऊपर भी बनाना है और उसके नीचे भी बनाना है। तो हम एक्यूट एंगल ड्रा कर लेते हैं, हम 30 डिग्री का ले लेते हैं या 40 डिग्री का, इसमें कोई इशू नहीं है, हम 30 डिग्री का ले लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से जो कम डिग्री जाविया होता है उसे हम एक्यूट एंगल और उर्दू में हम उसे हादा जाविया कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम जिस तरह हमने ऊपर एक्यूट एंगल बनाया है हम इसके नीचे भी एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे, वो भी हम 30 सेंटीमीटर का ही लेंगे क्योंकि हमने ऊपर जो है वो 30 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट P है, P से ये जो हमारे पास आया है इसको हम एक अरे जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे, इसे हम R का नाम दे देते हैं। और अब इधर भी आपको पता है कि हमें एक अरे जो है वो बनानी है। ठीक है, इसे R का नाम दे दिया है, इसे हम S का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया।
अब आपको पता है कि हमारे पास जो ये लाइन सेगमेंट है ये 10 सेंटीमीटर का है और हमें इसके 5 पार्ट्स करने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो अपना टूल है वो कितने सेंटीमीटर ओपन करना है? तो हमने क्या किया, हमने 10 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करके देख लिया है। 5 2 10 होता है। इट्स मीन कि जो हमारा कंपास है ये हमने कितने सेंटीमीटर ओपन करना है? 2 सेंटीमीटर। हमने ये पॉइंट 0 पे रखा अपना कंपास और पॉइंट 2 तक ओपन कर लिया। ठीक हो गया, बिल्कुल 0 पॉइंट पे आपने रखना है और 2 पॉइंट तक आपने इसे ओपन कर लेना। कर लिया ओपन। आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट जो P है हमारा इसके ऊपर रखेंगे और 1 कॉस लगा लेंगे। 1, नेक्स्ट 2, 3, 4 एंड 5। हमें कितनी कॉस्ट लगानी है? 5, जो कि हमें 5 पार्ट्स करने हैं। इसी तरह हम अब इसके जो ऑपोजिट जो नीचे हमारे पास लाइन है उसके ऊपर भी हम कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट Q है, हमने 1 ड्रा कर ली। 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक हो गया, हमने 5 ऊपर कॉस लगा ली हैं और 5 भी हमने नीचे कॉस लगा ली है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ, इसी तरह बाकी भी हम करते जाएंगे। ये देखें, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इसको इस पॉइंट के साथ। ठीक हो गया, हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको कर दिया। ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। ठीक हो गया, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने इनको अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे देना है। इसे हम ए का नाम दे देते हैं, BCDE FGHI एंड J। हमने डायग्राम तो ड्रा कर ली है, अब हम इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, हमने ड्रा किया एक लाइन PQ और ये कितने सेंटीमीटर की थी? 10 सेंटीमीटर की। हमने यही लिख लिया है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर यूज़ रूलर। हमने यहाँ पे रूलर को यूज़ किया था और ये हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है। ठीक है, और उर्दू में हम कैसे लिखेंगे, एक किता ख़त PQ 10 सेंटीमीटर खींचा। ठीक हो गया। नंबर 2 पे, ड्रा 2 आर्क PR एंड QS मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट PQ। ये देखें, हमने क्या ड्रा किया, PR ड्रा किया और QS ड्रा की। ये रे थी। ठीक है, ये रे हमने ड्रा की थी और कैसे ड्रा की थी आपको पता है, हमने प्रोटेक्टर का यूज़ किया था और एक्यूट एंगल बनाते हुए हमने ये ड्रा किए हैं। और उर्दू में आप लिखेंगे कि PQ के साथ और PQ के साथ हमें एक हादा जाविया बनाती हुई शुआ PR और QS को खींचा। हमारे 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एक मुनासिब रेडियस की जो अपना टूल था, कंपास था, उसको ओपन किया और हमने आर्क लगाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। ड्रा 5 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस इंटरसेक्ट द रे PR। ये PR जो रे है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ABCDE पॉइंट पे। ये पॉइंट्स लिख लिए हैं, ABCD एंड E। और इंटरसेक्ट द रे QS एट पॉइंट QS को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, FGHIJ। ठीक है, हमारा पॉइंट 3 तक हो गया। इसे आप उर्दू में जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे मुनासिब रदास की कौन से लगाई, जो PR को निकात ABCDE E पर बल तरतीब किता करती हैं और QS को FGHIJ पर किता करती हैं। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट हमारा 4th स्टेप है। 4th स्टेप में हमने क्या काम किया, ड्रा द लाइन सेगमेंट। हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रा किया, PF AGBHCIDJ
ई क्यू, ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किए थे, वही मैंने लिख लिए हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट ए एफ ए जी बी एच सी आई डी जे ई क्यू। ठीक है, तो द लाइन सेगमेंट, अब ये देखें, जब हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रा किए हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मैच किया है, तो हमारे पास यहाँ हमारे पास पॉइंट्स हमें अचीव हुए, ये वाले पॉइंट्स। इनको हम नाम दे देते हैं यू वी डब्ल्यू एंड एक्स का। ये पॉइंट्स हमें 5 पॉइंट्स चाहिए थे, जो उन्होंने हमें कहा था कि जो 5 पार्ट्स हैं वो हम, ये 5 पार्ट्स हमारे अचीव हो गए। द लाइन सेगमेंट यू वी डब्ल्यू एक्स आर दी 5 पार्ट्स। ठीक है, और अगर आप उर्दू में आपने लिखना है तो आप ये लिख लेंगे कि किता ख़त, जो हमारे पास नकात हैं यू वी डब्ल्यू एक्स बल तरतीब किता करते हैं, और ये हमारे मतलूबा मुतमासल किताब ख़त हैं। अब हमारे पास हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। डी ई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन द रेशो 1:2:3। ठीक है, इट्स मीन कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है उसका नाम पहले हमने खुद रखा था, अब उन्होंने हमें नाम खुद बता दिया, उसका नाम हमने क्या रखना है, डी ई रखना है। और लाइन सेगमेंट हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं वो हम ये जो रेशो दी हुई है इसको जमा करके देख लेंगे। देखो 2 में जमा 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 करेंगे तो 6। इट्स मीन कि हमने जो इसके पार्ट्स हैं, इसका वो जो हमारा है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं मज़ीद, हमने जो लाइन सेगमेंट लेना है वो कितने सेंटीमीटर लेना है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ये एक पॉइंट हमारा 6 पे आ गया और एक हमारा आ गया 0 पे। ठीक हो गया, और इनको अब हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें हादा ज़ाविया बनाना है। इट्स मीन कि हमें एक्यूट एंगल बनाना है, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ से ऐसे। हम इसको आपने बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, जो वो पॉइंट था उसी पॉइंट के ऊपर मैंने ये पॉइंट, ये हम 30 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ये 10, 20 एंड ये 30। ठीक हो गया। अब इसके ऑपोजिट इधर भी हमें बनाना है <90 एंगल, हादा ज़ाविया होता है, तो हम इधर भी 30 सेंटीमीटर का ही बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आपको पता है कि हमें ये जो हमने 6 सेंटीमीटर लिया था इसका नाम हमें गिवन था क्या गिवन था हमें, डी ई, यानी ये हमारे पास पॉइंट डी है और ये पॉइंट हमारे पास ई है। ठीक है, और अब ये हमारी जो हादा ज़ाविया एक्यूट एंगल है ये आ गया, और उसके अलावा एक हमारा इसके ओपोजिट आ गया। ठीक हो गया, ये हमारी रे हो गई। ठीक है, इनको हम अपने, ये नाम हमें गिवन थे 6 सेंटीमीटर वाला, लेकिन जो ये है इनको नाम हम अपनी मर्ज़ी से दे लेते हैं। इसको हम पी का नाम दे देते हैं और इसे हम क्यू का नाम दे देते हैं। अब हमें जो रेशो गिवन थी वो रेशो क्या गिवन थी, 1:2:3। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लेना है, 1 + 2 + 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6। इट्स मीन कि हमें कितने कॉस लगानी है, 6 कॉस लगानी है। ठीक है, हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 है, और 6 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इट्स मीन कि जो हमारा ये टूल है यानी कंपास है, ये हमने कितने सेंटीमीटर से ओपन करना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 0 पे रखेंगे, 0 पे रखेंगे और 1 सेंटीमीटर इसे ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हमने 6 टाइम जो ये जो 1 सेंटीमीटर की है हमने आर्क लगानी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 हमने इसके ऑपोजिट लगानी है। ठीक है,
यहाँ पे रखेंगे ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया। अब आपको पता है इनको हमने नाम दे देने हैं। ठीक है, इनको नाम अपनी मर्ज़ी से हम देते हैं। इसको हम A B C D E एंड F, इसको हम G H I J एंड K एंड L। ये हमने इनको क्या क्या नाम दे दिया। अब हमने पॉइंट जो हैं वो इनको आपस में ज्वाइन करने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये देखें 1 है, तो हमारा जो 1 ये था, ये 1 सेगमेंट ये था। पॉइंट डी से लेके जो पॉइंट डी से लेके पॉइंट ए तक जो है वो हमारा क्या है, 1 सेगमेंट है। तो हम ये जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको इसके साथ अटैच कर देंगे, पॉइंट डी को कर देंगे जी के साथ। नेक्स्ट हमें किस पॉइंट को ज्वाइन करना है, 2 को। ये देखें यहाँ से यहाँ तक तो हमारा एक सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पॉइंट ए से बी तक 1 सेगमेंट, बी से सी तक हमारा क्या हुआ, सेकंड सेगमेंट हुआ। ठीक हो गया। ये हमारा 1 सेगमेंट है और इससे आगे ये यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड सेगमेंट हो गया और नीचे भी हमारा यहाँ तक। इसको हम इसके साथ मैच कर लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा है 3। इट्स मीन 3 सेगमेंट के बाद यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट, 1 2 एंड 3। इट्स मीन ये जो लास्ट वाले हैं इनको हम मैच कर देंगे, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक हो गए। अब ये देखें, हमें यही पार्ट्स चाहिए थे। 1 2 एंड 3 जो रेशो हमें दी हुई थी वो हमने अचीव कर ली है। हमने डायग्राम जो है वो अपनी ड्रा कर रही है। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करनी है। सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, हमने ड्रा किया DE लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने 2 रेज जो है वो ड्रा की। इसको मैंने P का नाम दे दिया, DP एंड EQ। ठीक है, मेकिंग एक्यूट एंगल, ये हमने ड्रा कर ली सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हमने किया कि मुनासिब जो रदास है मुनासिब, वो हमने 6 आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस, हमने सूटेबल रेडियस की आर्क को खोला और हमने आर्क लगाई किस रे के ऊपर, DP रे के ऊपर। और किस पॉइंट के ऊपर उन्होंने इंटरसेक्ट किया, पॉइंट A पे, B C D E एंड F पे। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो नीचे वाली हमारी रे थी वहाँ पे भी उसने कट किया, कहाँ पे, पॉइंट G H I J K L के ऊपर। ठीक है, फिर हमने ड्रा लाइन सेगमेंट D G A H और C G इनको, ये देखें। फिर हमने ये पॉइंट मिलाए थे G D H A और C J, और ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किए थे वो हमने लिख लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हैंस रिक्वायर्ड पार्ट्स आर, हमारे जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो हमारे पार्ट्स कौन से हैं, DX XY एंड YE। हमारे जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, इसको हम X का नाम दे देते हैं, इसको हम Y का नाम दे देते हैं और इसका नाम ऑलरेडी है E। ठीक है, अब हमारे रिक्वायर्ड पार्ट्स क्या हैं, DX XY एंड YE, ये हमारे रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं। यही मैंने लिख लिया, DX XY एंड YE, ये क्या है, रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पास E पार्ट है, DE ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन रेशो 1:2:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम E पार्ट जो है इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की, और उसका नाम भी हमें गिवन है DE। ठीक है, हम अपना जो है ये स्केल इसको सेट कर लेंगे। आपको पता है 0.0 हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और 6 हमारा फाइनल पॉइंट होगा। 6 सेंटीमीटर है, यस, ये हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हमारा 0 पॉइंट, इनको हम आपस में मैच कर देंगे। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट आ जाएगा, इसका नाम क्या है, DE।
डी एंड ई। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें एक्यूट एंगल बनाना है, इट्स मीन हादा ज़ाविया बनाना है ऊपर भी और उसके ऑपोजिट इट्स मीन नीचे भी। इसका हम ये हमारे पास है हमारा पॉइंट, आपने बिल्कुल ध्यान से रखना है। ये हम 30 सेंटीमीटर इधर भी ले लेते हैं और इधर भी ले लेते हैं। ये 30 सेंटीमीटर ज़रूरी नहीं है, हमें एक्यूट एंगल 90 से लेस हम 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। तो मैंने 30 ले लिया। ठीक है, ये हमने, अब आपको पता है कि हमने इसे मैच कर देना है। ये अरे हमारे पास एक हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम हम पी का दे देते हैं और एक हमारे पास ऑपोजिट हासिल हुई है, यहाँ से ऐसे, उसको नाम हमने पी दिया है, इसको हम क्यू का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमें रेशो क्या गिवन है, हमें रेशो गिवन है 1:1:2। इट्स मीन इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 में 1 ऐड करें 3, 3 में 1 ऐड करें 4। ठीक है, और हमारे पास लाइन सेगमेंट कितना था 6 सेंटीमीटर, हमने 6 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 2.0 और 4 5 ज़ार 20। इसका मतलब है कि हमें जो आर्क है वो हमारा जो ये टूल है कंपास है, ये हमें कितने सेंटीमीटर ओपन करनी है 1.6। ठीक है, हम ये स्केल पे रखेंगे और इसे 0 पे रखेंगे और 1.5 पे लेके जाएंगे। ये हमारा 1.5 हो गया। ठीक हो गया, 1.5 सेंटीमीटर की हमें कितनी आर्क लगानी है 4। कितनी लगानी है 4। ये पॉइंट हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब 4 ही हम इसके ऑपोजिट लगा लेंगे। 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया, अब हम इनको, आपको पता है कि हमने इनको नेम दे देने हैं। इसको हम ए का नाम दे देते हैं ABCD EFG एंड H। ठीक हो गया, अब सबसे पहले तो हम इसको मैच करेंगे, इन दो पॉइंट्स को, पॉइंट E और D जो है इसे हम आपस में ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास है 1, सबसे पहले क्या है 1। अब 1 सेगमेंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेगमेंट है, तो इसको हम मैच कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया, ये जो रेशो में दी हुई थी सबसे पहले 1 रेशो थी, नेक्स्ट फिर हमें 1 रेशो है। ठीक है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में 1 रेशो फिर 1 रेशो दी हुई है। इट्स मीन कि हमें एक सेगमेंट के बाद ही फिर इसे मैच कर देना है। ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, पॉइंट बी और जी। नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा है 2, 1:1:2 था। इट्स मीन ये 2, हम इस 2 का क्या मतलब है, बी से लेके सी तक 1 सेगमेंट, सी से लेके डी तक 2 सेगमेंट। इट्स मीन कि हमने पॉइंट डी को मैच करना है ई के साथ। ठीक हो गया, ई को हम मैच कर देंगे डी के साथ। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इनको हम मज़ीद भी पॉइंट्स दे सकते हैं। जो ये हमारे पास एक पॉइंट ये हमें हासिल हुआ है, एक पॉइंट हमारे पास ये हासिल हुआ है। ठीक है, तो इसको मज़ीद भी हम नाम दे सकते हैं, इनको हम मज़ीद नाम दे देंगे। हमारे पास जो हमारी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करनी है, वो आप खुद राइट करें। ठीक है, आपको अब पता चल गया कि कंस्ट्रक्शन को कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, हमने DE ड्रा किया। ठीक है, और ये कितने सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर पे आप लिखें। फर्स्ट स्टेप पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंस्ट्रक्शन का वो क्या है, ड्रा लाइन सेगमेंट DE 6 सेंटीमीटर यूज़ रूलर। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, हमें ड्रा 2 रेज DP एंड EQ विद मेकिंग एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट DE। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने
थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने मुनासिब अपनी मतलब के रेडियस का हमने प्रकार ओपन किया। तो हमने आर्क जो है वो लगाई पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, सी पे, डी पे, और इन्होंने कट किया डी पी रे को। इसी तरह ई और क्यू को कट किया, ई पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, जी पॉइंट पे, एच एंड ई पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें हैंस हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट है ये और ये, इनको हम x का नाम दे देते हैं, इसे y का नाम दे देते हैं। तो आप रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, dx, xy एंड ye इज रिक्वायर्ड पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का f पार्ट है, LM ऑफ लेंथ 13.5 सेंटीमीटर इन द रेशो 2:3:4। इट्स मीन कि हमें जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, 13.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हम सबसे पहले लाइन सेगमेंट लेंगे और वो कितने सेंटीमीटर का लेंगे, 13.5। ठीक है, ये हमारा ये हमारे सेंटीमीटर्स हैं। हम कितने सेंटीमीटर के लेंगे, 13.5। हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो कितना है, 13.5। ये 13 और ये हमारा 5। ठीक हो गया, इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट आ गया है और इसका नाम हमें ऑलरेडी गिवन है। इसका नाम L है और इसका नाम M है। ठीक है, अब हमें एक्यूट एंगल लेने हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे पॉइंट L पे हमें एक एक्यूट एंगल चाहिए। हम ये 30 डिग्री का ले लेते हैं और एक पॉइंट M पे चाहिए, ये भी हम 30 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, पॉइंट L पे एक अरे जो है अरे ड्रा करेंगे। पॉइंट L से जो हमारा ये पॉइंट हमें हासिल हुआ था, वो जो हमारा एक्यूट एंगल किससे, ये हमारी एक अरे हो गई। ठीक है, और इसको नाम हम P का दे देते हैं और एक अरे हमारी पॉइंट M पे हमें हासिल होगी। ये मेरा वो पॉइंट है जो इस पॉइंट को और पॉइंट M को मैंने मैच करना है और उससे एक अरे खींचनी है। ये हो गया, उसको P का नाम दिया है, इसे मैं Q का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो रेशो मुझे गिवन है, गिवन रेशो मेरे पास क्या है, 2:3:4। इनको जब मैं जमा कर लूँगी, 2 में जमा 3 होगा, इसमें ऐड 4 होगा। 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 होगा, 5 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। इट्स मीन कि हमें कितने सेगमेंट चाहिए, 9 सेगमेंट चाहिए। और हमें जो अपना कंपास है वो कितने सेंटीमीटर ओपन करना है वो हमें कैसे पता चलेगा। आपको पता है कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो कितने सेंटीमीटर का था, 13.5 का। यस, 13.5 का हमारा लाइन सेगमेंट था और ये हमारे पास 9 है। हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 9 1 9, यहाँ पे 4, ये पॉइंट ऊपर चला गया, 5, 9 5 45, 1.5। इट्स मीन कि हमें जो अपना कंपास है वो कितने सेंटीमीटर ओपन करना है, 0.0 से हम रखेंगे और 1.5 तक। ठीक है, ओपन कर लिया और हमें कितनी आर्क जो है वो चाहिए, 9, क्योंकि रेशो जो है वो ऐड करके हमारे पास कितनी आई थी, 9 आई थी। ठीक है, ये देखें, मैंने सबसे पहले पॉइंट L पे लिखा, ये 1 आर्क, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये मेरी 9 आर्क। अब आपको पता है ये मैंने आर्क ड्रा कर ली हैं और इसके ऑपोजिट हमारा
ये एंगल है, तो हमने इसके ऑपोजिट भी ड्रा करनी है पॉइंट एम पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसको ये थोड़ी सी मेरे जो अरे है ये छोटी थी, तो इसको मैं आगे बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। अब हमने इनको लेबल कर देना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को A B C D E F G H, इसका I J K L M, सॉरी L और M हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो ये L M हम नहीं लिखेंगे, इसे हम N का नाम दे देते हैं। O P और Q भी है, तो हम R दे लेंगे, S T एंड U। अब हमने इनको मैच करना है आपस में। ठीक है, किन पॉइंट्स को मैच करना है? अपने रेशो को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट है पॉइंट L पॉइंट है, इसको हम मैच करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट हमारा है फर्स्ट पॉइंट, इसको हम इस पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, फिर ही नेक्स्ट हमारा एक सेगमेंट बनेगा। ये हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले रेशो क्या है? 2 है। सबसे क्या रेशो है? 2। ये देखें, पॉइंट L से लेके A तक हमारा 1 आर्क हो गया, और पॉइंट A से लेके B तक हमारी कितनी हो गए? 2 आर्क। यहाँ से भी ये Q से J तक 1 आर्क और J से K तक सेकंड आर्क। हम B को K के साथ मैच करेंगे, जो कि हमारी 2 रेशो है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? 2। तो हमने नंबर 2 पे जो आर्क थी है उसको मैच कर लिया। ठीक है, ये देखें ना। ओ आई एम सॉरी, मुझे A पॉइंट को नहीं मैच करना था, B पॉइंट को मैच करना था। पॉइंट B को मैच करना था। ये देखें, पॉइंट L से लेके A तक 1 आर्क और A से लेके B तक 2 आर्क। नेक्स्ट हमारी है 3 रेशो। पहले 2 रेशो थी, फिर हमारे पास क्या है? 3 रेशो है। अब 3 रेशो का क्या मतलब है? B से लेके C तक 1 आर्क, C से D तक 2 आर्क, D से E तक 3 आर्क। हमने E को मैच करना है, यहाँ से भी, यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये 3 आर्क, यानी हमें पॉइंट E को R के साथ मैच करना है। ठीक हो गया, हमें पॉइंट D को R के साथ मैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या रेशो है? 4। अब हमें ये देखें, पॉइंट F तक 1 आर्क, यहाँ तक 2 3 एंड 4, ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, अब इधर भी लास्ट पॉइंट होगा, यानी हम पॉइंट M को मैच करेंगे P के साथ। ये जो पॉइंट हमारा, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो राइट कर लेनी है। तो हमने अपनी डायग्राम ड्रा कर ली है, इसका जो स्केच है वो हमें ड्रा करना है, जो कंस्ट्रक्शन है वो राइट करनी है। हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है, और अब हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। और अब कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखनी है, वो आपने खुद लिखनी है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या राइट करेंगे? ड्रा अ लाइन सेगमेंट। कितने सेंटीमीटर की हमने ये लाइन सेगमेंट ली थी? 13.5 की। ड्रा अ लाइन सेगमेंट 13.5 LM, इनका नाम गिवन था, L एंड M जो नेम था वो गिवन था, बाय यूजिंग रूलर। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? हमने रे ली LR, ठीक है, एंड MQ, ठीक है, विद मेकिंग एंगल एक्यूट एंगल। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? हमने अपना जो कंपास है उसे मुनासिब रेडियस में ओपन किया और हमने आर्क ड्रा किए।
ठीक है। ये उन आर्क्स ने रे एल आर को कहाँ इंटरसेक्ट किया? पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच पे। एंड रे एम एंड क्यू को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे आई जे के एल। एल हमारे पास था तो मैंने नहीं लिखा, एन ओ एम भी था तो वो भी नहीं राइट किया, ओ आर एस टी यू पे। ठीक है। और रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे क्या हैं? ये इनको आप कोई भी नाम दे दो, अपनी मर्ज़ी का, मर्ज़ी है आपकी। मैं एक्स दे देती हूँ और वाई दे देती हूँ। ठीक है। ये हमारे रिक्वायर्ड पार्ट हैं, एल एक्स, एक्स वाई एंड वाई एम। ये हमें रिक्वायर्ड पार्ट्स चाहिए थे।